यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में। अब ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती है? बेसिकली ये कंप्लीट एक वन शॉट होने वाला है जो थर्ड यूनिट का पार्ट है, राइट? सो डिजिटल सिस्टम में थर्ड यूनिट का पार्ट है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट? इसके अलावा फ्लैश मेमोरी क्या होती है वो बात करेंगे, है ना? PLA क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन अपन सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट? सबसे पहले सेमीकंडक्टर मेमोरीज। देखो, आपका जो कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप होता है, उसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है ना? सो वहाँ पे क्या रहता है, आपकी बहुत छोटी छोटी चिप वगैरह लगी होती है, ठीक है? उसके अंदर यूज होती है चिप वगैरह, जो क्या करती है, आपकी मेमोरी को चलाने का काम करती है। जो भी आपका डेटा है उसको ऐसा परमानेंटली टेम्परेरी स्टोर करने का काम करती है, ठीक है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेमोरीज दैट आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के थ्रू यहाँ पे बनी होती है, राइट? इसके अलावा दे आर मेनली यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में ये ऐसा यूज होती है, ठीक है? तो सिंपल से इतना क्लियर है। माइक्रो मेमोरीज है तो वो क्या होता है, ठीक है? अब इसके अलावा अपन यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो मेमोरीज, है ना? सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फास्टर एक्सेस टाइम कंपेयर्ड एज टू मैग्नेटिक एंड द ऑप्टिकल मेमोरीज, ठीक है? सो जो अपना यहाँ पे मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती है उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है ये, है ना? सो सेमीकंडक्टर मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है ना, एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे देखो, लेस पावर कंजप्शन, मतलब बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है एंड इसके अलावा अपन को बहुत ही फास्ट तरीके से काम करके देता है। ये सिंपल सा रहता है, राइट? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट। अब इसमें मूविंग पार्ट होता नहीं है ना? क्योंकि नॉर्मली जब मूविंग पार्ट होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी चाहिए होती है तो वो गर्म भी होता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा। अब इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना? जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज है इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, सो दैट्स वाई ये पावर कम कंज्यूम करता है, राइट? इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा हाईली रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि एक टिकाऊ है, मतलब एक तरीके से परफेक्ट है, ठीक है? सो हाईली रिलायबल एज देयर आर नो मैकेनिकल पार्ट। अब वही सेम चीज, इसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, दैट्स वाई ये क्या है, रिलायबल है, ठीक है? इसके अलावा वॉलेटाइल मेमोरी होती है। डेटा इज लॉस व्हेन पावर इज लॉस्ट, ठीक है? सो डेटा चला जाता है अगर पावर यहाँ पे लॉस हो जाए, ठीक है? सो ये क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। सिंपल तरीके से इतना क्लियर हो गया होगा, है ना? यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेमीकंडक्टर मेमोरीज का ये डायग्राम है, ठीक है? हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो बट नॉर्मली दिख रहा है। इसके अलावा हम टाइप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर मेमोरीज की टाइप्स की बात करें, राइट? सो सबसे पहले इसका एक टाइप होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम रोम नॉर्मली सुना है नाम, राइट? सो एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। इसके भी टाइप्स होते हैं, दोनों के बारे में अपन प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना? सो सबसे पहले अगर रैम की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, एस रैम और यहाँ पे डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? तो इस तरीके से दो टाइप होते हैं। जो अपना एस रैम है इसके बारे में अपन यहाँ पे नॉर्मली अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो अगर सिंपल से आपको बताऊं तो एस रैम क्या होता है, यूज फ्लिप फ्लॉप, इसमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, राइट? और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल से ट्रांजिस्टर बहुत सारे यूज होते हैं, है ना? सो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल होती हैं और एक सेल में बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और ट्रांजिस्टर महंगे आते हैं, दैट्स वाई ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है? एंड यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी है। सो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। कैपेसिटर क्या करता है, पहले पावर को यहाँ पे बिल्कुल ले लेगा, फिर स्टोर कर लेगा, फिर जहाँ पे यूज होगा तो यूज करेगा। दैट मीन्स ये सिंपल सा यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है? और इसमें क्या रहता है कि ये थोड़ा सा चीपर रहता है बिकॉज इसमें ऐसे ट्रांजिस्टर का यूज हो ही नहीं रहा, है ना? और कैपेसिटर का यूज होता है, कैपेसिटर यहाँ पे स्टोर कर लेता है डेटा को। और इसमें क्या रहता है, एक चीज रहती है कि इसको बार बार यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है, अपन को नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। हम इसको जनरली हमें पता भी नहीं होता, है ना? बट वो हर एक सेकंड में बहुत बार रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है? इस तरीके से रहता है।
अब हम रोम की बात करें, सो ये अपना रोम है। देयर आर थ्री टाइप। सबसे पहला होता है पी रोम, देन ईपी रोम और यहाँ पे डबल ईपी रोम। ठीक है, सो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी प्रॉपर तरीके से। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब अपन बात करने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स रैम के बारे में। ठीक है, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? सबसे पहली बात, रैम इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज यूज एज अ प्राइमरी मेमोरी, जो एज अ प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई, अगर आपका जो डिवाइस है डिस्चार्ज हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका डेटा है वो भी चला जाएगा, है ना? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि नॉर्मली अपन यूट्यूब चला रहे हैं, है ना? यूट्यूब चला रहे हैं हम, और वहाँ पे हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्टली आपका जो लैपटॉप है या फिर मोबाइल है स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद जब आप ओपन करते हो तो आपको होम टैब मिलता है ना? मतलब जो होम पेज है वो मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट आपके वहाँ पे यूट्यूब में आप डायरेक्ट हो जाओ, है ना? तो वहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हो सकते आप, राइट? सो ये सिंपल सा रहता है वॉलेटाइल मेमोरी। पावर गई, डेटा गया, है ना? इसके अलावा यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ यहाँ पे रैम। सो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया, वॉलेटाइल होता है, राइट? सो जैसे अगर पावर चली गई तो यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है, डाटा भी चला जाता है अपना। इसके अलावा यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को अलाउ करता है, रीड भी कर सकते हैं और यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ये याद रखना, दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये क्या होता है, प्रोवाइड फास्ट डेटा एक्सेस, मतलब बहुत ही फास्ट डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप इतना एक्सेस नहीं कर पाओगे। सेकेंडरी मेमोरी मतलब रोम, है ना? रोम। और इसमें आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाओगे, राइट? यहाँ पे टाइप्स की बात करें, सबसे पहला टाइप होता है इसमें एस रैम। सो जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? सो इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, जो कि डेटा स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बाइनरी फॉर्म, आपको सिंपल सा पता है फ्लिप फ्लॉप है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो और वन, दो ही चीज़ें यूज़ होती है ना? ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, राइट? इसके अलावा यहाँ पे देखो, डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। अब इसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब यहाँ पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार, है ना? सिंपल सा है कि ये इसमें बिकॉज क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है ना? सो इसमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, राइट? एंड जिसके कंपेयर में अगर डी रैम की मैं बात करूँ, तो उसमें क्या रहता है, बार बार अपन को रिफ्रेश करना पड़ता है। अपन को नहीं करना पड़ता, होता रहता है ना? रिफ्रेश की ज़रूरत रहती है उसमें बार बार, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल से रहता है, आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, कि इसकी सिंगल बिट में यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। सो ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डी रैम। सो डी रैम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर का यूज़ होता है, राइट? सो यहाँ पे वही सेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है यूज़ कैपेसिटर टू स्टोर डेटा एज अ लाइक वन और टू, है ना? सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वन डेटा आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल तो इसी के थ्रू आएंगे ना, जीरो या फिर वन, बाइनरी फॉर्म में, राइट? ये सिंपल सा होता है, और जैसा मैंने बताया बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, तो एस रैम में फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, इसमें कैपेसिटर यूज़ होता है, ये फास्ट होता है, ये लेस फास्ट होता है ना? मतलब यहाँ पे कम फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, चीपर होता है, राइट? और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी ये बात है, इसको आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। इस तरीके से हम सिंपल सा लिख सकते हैं, है ना? चलो आगे बात करते हैं। चलो अब देखते हैं अपन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, बिकॉज इसमें और आपके सिलेबस में है ना? सो देखो क्या होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो डी रैम इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक माइक्रो प्रोसेसर। अनलाइक एस रैम, डी रैम यूज कैपेसिटर टू स्टोर डेटा एज अ वन और एंड यहाँ पे जीरो, राइट? सो जो अपना डी रैम होता है, इसमें कैपेसिटर का यूज होता है। अब एसरैम की तरह नहीं होता, उसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है ना? और ये यहाँ पे ये क्या है, सिंपल सा जो अपना डिवाइस होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक, उसके अंदर ये यूज़ होते हैं, है ना? अपने डेटा वगैरह को यहाँ पे स्टोर करने के लिए, राइट? यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ डी रैम। सो देर आर मैनी फीचर्स। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे स्टोर्स डेटा एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कैपेसिटर, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह, राइट? इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ वॉलेटाइल, सिंपल सा मैंने बताया, पावर गई आपका डेटा गया, ठीक है।
इसके अलावा देखो रिक्वायर्ड्स रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग की बार बार यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना। तो आपका कैपेसिटर है उसको यहाँ पे चार्ज करने के लिए, अगर हमें डिस्चार्ज से रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। मतलब आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिक होता है वो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो सिंपल डिज़ाइन मीन्स इट इज़ चीपर देन एसरैम, मतलब सिंपल सी डिज़ाइन रहती है इसकी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको पता होगा जो एसरैम है उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, है ना। 1 बिट में यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसका जो डायग्राम है या फिर नॉर्मली जो वो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टिपिकल होता है। बट यहाँ पे ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है एंड ऑल्सो डिज़ाइन होता है, राइट। एंड लास्ट वन इज यहाँ पे ऑफर हाई स्टोरेज डेंसिटी देन एस रैम, राइट। सो एस रैम के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करता है यहाँ पे, मतलब स्टोरेज कम जगह में आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना ये रहता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे वर्किंग ऑफ डी रैम, तो किस तरीके से वर्क करता है ना। अब देखो सिंपल सा आपको मैं बता दूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे सेल होती है, अब उसमें क्या था, जो अपना एस रैम था उसमें क्या था, अपने जो ट्रांजिस्टर है 1 बिट में मतलब 6 ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। बट इसमें देखो थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है पहली बात तो, और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा अपना रहता है। A charge capacitor indicate a binary 1 and a discharge capacitor represents a binary 0, ठीक है। मतलब अगर 1 है इसका मतलब अपना कैपेसिटर चार्ज है, और अगर अपना यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब डिस्चार्ज है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, इसको रिक्वायर रहता है, मतलब मिली सेकेंड में इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई, है ना। अब सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये बार बार रिफ्रेश नहीं होगा सो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। एडवांटेजेस देख लो इसके। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, चीपर है, वही चीज़ घूम घूम के बार बार आ रही है ना, सो आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। सो यहाँ पे ये सबसे पहली बात चीपर होता है एस रैम के मुकाबले, एस रैम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब कम साइज़ में आप यहाँ पे ज़्यादा स्टोर कर सकते हो डेटा को, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे पावर को कम कंज्यूम करता है, एस रैम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज भी हैं कुछ कुछ, जैसे सबसे पहला है कि यहाँ पे स्लो ओवर होता है, मतलब एस रैम, देखो एस रैम में क्या है, सिंपल से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एस रैम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। जो चीज़ एक्सपेंसिव होती है वो फास्ट होती ही है ना, कुछ भी चीज़ हो। एंड जो एक्सपेंसिव नहीं होती वो थोड़ी सी चीपर होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती प्रॉपर, है ना। सो इस तरीके से सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो डेफिनेशन देखो, रीड ओनली मेमोरी इज ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस। इट इज नॉन वॉलेटाइल मीनिंग दैट डेटा इज रिटेन्ड इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब यहाँ पे कि जो अपना डेटा है वो बाद में रिटर्न आ सकता है अगर पावर ऑफ भी हो जाता है, बिकॉज ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। इस तरीके से सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये सिंपल सा आपको रोम दिख रहा है ना, इस तरीके से शायद आपने देखा हो, अगर आप कभी भी कहीं पे गए हो जहाँ पे सर्विस सेंटर वगैरह, तो आपने देखा होगा, राइट। सो इस तरीके से अपना रहता है, नॉर्मली आप ऐसे बना सकते हो, है ना। अब देखो सबसे पहला टाइप होता है पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। सेकंड होता है यहाँ पे ई पी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे होता है डबल ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सिंपल सा समझो कि देखो होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर बना, राइट। अब उसमें कोई सा भी डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। रोम का मतलब क्या होता है, परमानेंट जो डेटा, जिसमें आप नॉर्मली ऐसे आप नहीं कुछ कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, है ना, वो पहले से ही आता है। तो क्या रहता है, जो अपना पी रोम था, तो इसमें क्या होता था कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पे इरेज भी नहीं कर सकते थे डेटा को, है ना। यहाँ पे इरेज नहीं कर पाओगे। जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर वगैरह आते थे उसके अंदर ऐसा था, जो चीज़ आ गई मतलब आ गई, उसको आप इरेज नहीं कर पाओगे, हटा नहीं पाओगे, नई चीज़ नहीं लगा पाओगे, इस तरीके से रहता था। बट यहाँ पे जो ई पी रोम है, इसमें क्या होता है कि आप जो डेटा है उसको इरेज कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ यूवी लाइट। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, लाइट होती है, उसके थ्रू इसको इरेज किया जा सकता है ना, डेटा को, और नया डेटा यहाँ पे लगाया जा सकता है। और जो डबल ई पी रोम था, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रिकली आप उसको इरेज कर पाओगे, ये इस तरीके से रहता है ना।
अब देखो फीचर्स ऑफ रोम। सबसे पहला फीचर होता है कि नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब पावर गई फिर भी डेटा अपना नहीं जाएगा। इस तरीके से सिंपल सा अपना रहता है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे होता है स्टोर फार्मवेयर एंड बायोस। अब इसका मतलब होता है कि ये जो हार्डवेयर होता है अपना, है ना, उसमें ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, हेल्प करता है जो हार्डवेयर में, राइट। इसके अलावा देखो स्टोरेज फार्मवेयर और यहाँ पे बायोस, राइट। इसका मतलब क्या होता है, फर्मवेयर में क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को, जो अपना हार्डवेयर है, जैसे मान लो अपना डिवाइस है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। एंड बायोस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, जितने भी चीज़ें होती हैं कि आपका जो लैपटॉप वगैरह है, पीसी वगैरह, वो जब ऑन हो रहा है तो उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हैं, सही है या फिर नहीं है, सारी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही, इस इनपुट वगैरह देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चेक करते, राइट। तो सिंपल सा इस तरीके से रहता है। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रीड ओनली, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर पाओगे, रीड कर पाओगे, यूजर यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो कैन नॉट बी मॉडिफाई बाय यूजर, यूजर मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। फास्ट एक्सेस टाइम, मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ गया, ठीक है, एक्सेस टाइम बहुत ही फास्ट होता है। सो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे यूज ऑफ रोम। सो इसके काफी सारे यूज होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपका पीसी है, तो यहाँ पे जब वो ऑन वगैरह होता है, ठीक है, तब यहाँ पे लोड होता है, तब इसका यूज आता है, राइट। एक एक चीज ये देखता है। इसके अलावा यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसी चीजें, ऐसी डिवाइस जो सिंपल स्पेशल काम के लिए बने हो, जैसे आपका कैमरा है, ठीक है, तो वो सिंपल सा एक काम के लिए बना है, वीडियो फोटो वगैरह खींचने के लिए। इस तरीके से रहता है। जैसे प्रिंटर है, वो प्रिंट करने के लिए बना है, वो होते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। स्टोरिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर राउटर एक, है ना, सिंपल सा आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना PLA। अब PLA क्या होता है, PLA का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। अब इसके बेसिकली टाइप भी होते हैं। अब देखो ये कोई आपके कंप्यूटर का पार्ट नहीं है ना, ये कंप्यूटर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग से एक डिवाइस होता है, ठीक है, अलग से एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसी भी लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, है ना, सिंपल सा ये है। सो इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एंड गेट का यूज होता है और गेट का यूज होता है ना, सिंपल सा लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, राइट। यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, मतलब PLA इज अ टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू इम्प्लीमेंट वेरियस लॉजिक फंक्शंस, राइट। सिंपल सा ये रहता है, जो यहाँ पे डिजाइन होता है बहुत सारे वेरियस ऑफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। सिंपल सा ये है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो दो पार्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है जिसमें अपन एंड एरे होता है, एंड एक होता है और एरे, ठीक है। सो प्रोग्रामेबल एंड एरे, प्रोग्रामेबल और एरे, दो पार्ट रहते हैं। एंड गेट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से परफेक्ट जो आपका आउटपुट होता है वो आपको मिलता है। बट और गेट में क्या होता है, यहाँ पे काफी सारी चीजें जुड़ती हैं, फिर आपका एक लॉजिक बिल्ड होता है। इस तरीके से इसके दो पार्ट रहते हैं, है ना। थोड़ी सी देख लेते हैं अपन इनको, डेफिनेशन वगैरह। सो यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे प्रोग्रामेबल एंड एरे, ठीक है। अब इस तरीके से आप सिंपल सा इसका बना सकते हो। सो द प्रोग्रामेबल एंड एरे हैज अ सेट ऑफ एंड गेट्स, राइट। जैसे मैंने बताया कि इसमें एंड गेट का सेट होता है ना, जो आपके यहाँ पे क्या करता है, जो आप लॉजिक बना रहे हो, बनाना चाह रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से बनाता है, ठीक है। सो इनपुट्स आर फेड इनटू द एंड एरे। अब यहाँ पे एंड एरे के थ्रू जो भी अपना अपन ने नॉर्मली इनपुट दे दिए, ठीक है, अब उसमें जो भी अंदर वर्किंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा, जो बेस्ट चीज़ होती है, बेस्ट लॉजिक होता है, वो बिल्ड होता है एंड आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। अब इसके अलावा देखो जो आपका लास्ट है, इसमें बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें यूज होती है। सबसे पहले यहाँ पे होता है फ्यूज ब्लोन, और सेकंड होता है, आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना, डायग्राम के नीचे देखो, फ्यूज ब्लोन, और सेकंड होता है यहाँ पे फ्यूज इंटैक्ट। अब देखो जो आपका सर्किट है उसके अंदर जो एंड गेट यूज नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे फ्यूज ब्लोन, राइट। और यहाँ पे जो यूज हो रहा है उसको बोलते हैं फ्यूज इंटैक्ट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्रामेबल और एरे। जैसे मैंने बोला इसमें और गेट का यूज होगा, सिंपल है ना। द प्रोग्रामेबल और एरे हैज अ सेट ऑफ और गेट्स दैट रिसीव प्रोडक्ट टर्म्स फ्रॉम द एंड गेट, ठीक है। सो यहाँ पे एंड गेट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका ये क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। मतलब और गेट क्या करता है, प्लस करता है ना, मतलब जोड़ता है, राइट। सो जो एंड गेट से इन्फॉर्मेशन आ रही, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उसको क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है। ये सिंपल सा है। सो द आउटपुट ऑफ द एंड गेट एरे बिकम्स द इनपुट टू द और गेट, मतलब जो एंड गेट का जो अपना आउटपुट होगा वो
और गेट के लिए एज अ इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई थी वही होती है। मतलब यहाँ पे जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे कनेक्शन है जिनके साथ, वो होते हैं यहाँ पे फ्यूज़ इंटैक्ट, और जिनके साथ कनेक्शन नहीं है वो होती है फ्यूज़ ब्लोन, राइट। इस तरीके से सिंपल सा अपना रहता है और फाइनल आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, सो क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो देखने वाले फ्लैश क्या होता है, इसमें भी बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली ये भी एक तरह से अपन समझ सकते हैं कि एक मेमोरी होती है। ठीक है, जो क्या करती है यहाँ पे हार्डवेयर को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। फ्लैश फास्ट लो, इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट लो एक्सेस स्टोरेज हार्डवेयर। अब बोलोगे यहाँ पे फास्ट लो नाम क्यों रखा गया इसका। देखो कुछ ऑपरेशंस क्या होते हैं इसमें फास्टली होते हैं, कुछ यहाँ पे लो होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे फास्ट लो एक्सेस स्टोरेज हार्डवेयर इसका नाम रखा गया। ठीक है, सिंपल सा आपको ये क्लियर होगा। सो फ्लैश इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज कॉमनली यूज्ड यूएसबी डिवाइसेस, एसएसडी एंड मेमोरी कार्ड्स। तो इनमें ये यूज होता है, राइट। अब आपने सिंपल से ये नाम तो सुने सुने लग रहे हैं, है ना। यूएसबी, एसएसडी, है ना, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ तो सिंपल सा आप जानते हो, राइट। इसके टाइप्स की बात करें, सो देखो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है अपना नॉर फ्लैश और एक होता है नैंड फ्लैश। नॉर फ्लैश में नॉर गेट का यूज़ होता है, नैंड फ्लैश में नैंड गेट का यूज़ होता है। सिंपल सा ये है ना। अब यहाँ पे जो नॉर गेट होता है वो बहुत ही फास्ट रीड स्पीड होती है उसकी, राइट, और इसमें अपन रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नैंड फ्लैश होता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर सकता है ये, है ना। सो हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सिक्वेंशियल एक्सेस होता है ना, यहाँ पे रैंडम एक्सेस होता है, यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, अब आगे बात करें अपन। अब बेसिकली देखो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें, तो फ्लैश स्टोर्स डेटा बाय यूजिंग फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स। सो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर एक तरीके से यहाँ पे गेट होता है ना, जो क्या करता है यहाँ पे, जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं 0 और 1 के फॉर्म में, तो ये यहाँ पे पता लगाता है कि कौन से सिग्नल 0 हैं, कौन से सिग्नल 1 है, कौन से हाई हैं, कौन से लो है, कौन से हाई फ्रिक्वेंसी के हैं, कौन से लो फ्रिक्वेंसी के हैं। ये सिंपल सा रहता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, जिसमें क्या है यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये वाला पार्ट, ये होता है आपका फ्लोटिंग गेट। ठीक है, फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, तो ये यहाँ पे डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़, जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं, तो फिर ये डिसाइड करता है ना। सिंपल सा ये रहता है, राइट। यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर होती है इसके जस्ट ऊपर एक, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें, तो हाई स्पीड होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, लो पावर कंजप्शन होता है, कम पावर को कंज्यूम करता है। इसके अलावा ड्यूरेबल एंड रिलेबल होता है। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक यहाँ पे स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, यूएसबी ड्राइव के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा एसएसडी में यूज़ होता है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। अब एम्बेडेड सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऐसे सिस्टम, ऐसे डिवाइसेस जो किसी स्पेशल काम के लिए बने हो, जैसे कि आपका मोबाइल का कैमरा हो गया। ठीक है, मोबाइल का कैमरा क्यों बना है, क्योंकि फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, इसलिए बना हुआ है। ठीक है, प्रिंटर वगैरह क्यों बना है, सिंपल सा आपका प्रिंट करने के लिए, राइट। इस तरीके से रहता है। सो इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना पूरा वन शॉट, राइट। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे व्हाट्सअप चैनल पे। सो वहाँ पे अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और वहाँ पे सारे यूनिट्स के वन शॉट मिल जाएंगे, सारे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो 8 रहता है ना आपका डिजिटल सर्किट में, उसमें ये सारी चीज़ें थ्योरी में ऐसा पूछ सकते हैं वो, है ना। सो एक बार इसको रीड कर लेना, एंड आप रीड करोगे आपको सुनते ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी वैसे तो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ लाइक भी कर देना वीडियो को।